हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक। दोस्तों ये एक्टिवा BS6 एच स्मार्ट का मॉडल है मेरे पास में। आप देख सकते हो इसमें की लेस वाली गाड़ी है ये, यानी कि इसके अंदर रिमोट होता है, इसके अंदर की नहीं होती है। तो थोड़ा सा इसका फ्यूज़ के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर भी करना। ये जैसे कि हमारा फ्यूज़ बॉक्स है यहाँ पर, तो हमारा जो मेन फ्यूज़ हो गया 40 नंबर का एक फ्यूज़ होता है ये हमारा ACG का फ्यूज़ होता है। अगर ये वाला फ्यूज़ हमारा उड़ जाएगा या उड़ रहा है बार बार, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, गाड़ी के साथ में क्या होगा, यानी कि उस कंडीशन में आपकी गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी और बैटरी चार्ज नहीं करेगी, यानी कि आपका ACG ख़राब निकल सकता है। उस कंडीशन में ACG ख़राब की चांस पूरे 100% है। उसके बाद ये वाला फ्यूज़ अगर उड़ रहा है, मैग्नेट की कोयल भी आपको चेक करनी पड़ेगी। जो स्टार्टर प्लेट होती है उसकी वजह से भी हमारा मैग्नेट का फ्यूज़, ये वाला 40 नंबर फ्यूज़ उड़ने लगता है। ये तो एक बात हो गई 40 नंबर फ्यूज़ की। उसके बाद होता है हमारा 15 नंबर फ्यूज़। 15 नंबर फ्यूज़ अगर हमारा उड़ जाता है किसी कारणवश, 15 नंबर फ्यूज़ हमारा उड़ जाता है, जैसे मैंने इसको निकाल लिया है अभी, तो इसको अब देखते हैं हम ऑन करके हमारी गाड़ी ऑन होती है कि नहीं होती है। तो हमारी गाड़ी ऑन हो गई है और इसमें हमारी चेक लाइट नहीं आई है। ऑन तो हमारी गाड़ी हो गई है, ये देखो ऑन हो रही है हमारी गाड़ी, लेकिन हमारी चेक लाइट नहीं आ रही है। सेल्फ लगा करके देखते हैं तो सेल्फ भी नहीं लग रहा है, और इंडिकेटर का इस्तेमाल करके देखते हैं तो इंडिकेटर भी नहीं काम कर रहे हैं। इसके हेडलाइट, हॉर्न वगैरह कुछ भी नहीं काम कर रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि ये केवल हमारा जो सिस्टम है की वाला, ये की लेस वाला, केवल ये ऑन हुआ था और इसका कुछ ऑन नहीं हुआ था, यानी कि हमारा लॉक ऑन हुआ था। केवल लॉक ऑन ऑफ हो रहा है, इसके अलावा और कोई मूवमेंट गाड़ी के अंदर नहीं है। इसके बाद हमारा ये फ्यूज़ जो 15 एम्पियर का है, इसको हम लगा देंगे। ये हमारा 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज़ आता है इसके अंदर, जो हमारा रेड कलर का फ्यूज़ है, 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है, ये हमारा पूरी गाड़ी को बैकअप देता है। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे हमारा मीटर हो गया, मीटर का फ्यूज़ उड़ जाता है तो उसको बैकअप देता है। या हमारा लॉक हो गया, ये वाला लॉक, अगर इसका फ्यूज़ उड़ जाता है तो ये इसको भी बैकअप देता है। ये इस चीज़ के लिए होता है, बैकअप के लिए ये हमारा फ्यूज़ होता है, ये वाला 7.5 एम्पियर का, जो मेन फ्यूज़ के बाद में हमारा लगा हुआ है। इसको मैंने लगा दिया है और इसको निकालने से कुछ भी नहीं होगा। इसको निकालने से, जो हमारा बैकअप फ्यूज़ है, इसको निकालने से कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम या कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने निकाल लिया है इसको, और अभी हम देखते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, चाबी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चाबी भी हमारी अब ऑन नहीं हो रही है बैकअप फ्यूज़ निकालने की वजह से। मैंने आपको बताया ना कि हमारे लॉक को बैकअप देता है, तो बैकअप अब नहीं दे रहा है। चाहे हम इसको ग्रीन पे ही है, हमारा येलो पे ही है, लेकिन ये लॉक हमारा ऑन नहीं हो रहा है। अब ये बैकअप, यानी कि ये बैकअप इसी को दे रहा है, जो हमारा लॉक सेट है इसी को बैकअप दे रहा है। इसको अगर हम लगा देंगे तो ये अब हमारा बैकअप देना चालू कर देगा, यानी कि ये अब हमारा ऑन हो चुका है और ये काम करने लगा है दोस्तों। तो ध्यान रहे, ये हमारा बैकअप फ्यूज़ बोलते हैं इसको, 7.5 एम्पियर का फ्यूज़ है बैकअप फ्यूज़। और इसको अगर निकाल ले या ये ख़राब हो जाए हमारा, तो इसका मतलब है कि हमारा लॉक सेट प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारा 15 एम्पियर का फ्यूज़ फिर से। तो ये हमारा जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ आता है, ये हमारा स्पेयर फ्यूज़ होता है। स्पेयर फ्यूज़ यानी कि ये वाला हमारा एक्स्ट्रा फ्यूज़ रखा हुआ होता है। उसके बाद आता है हमारा 7.5 एम्पियर का फ्यूज़। तो ये 7.5 एम्पियर का फ्यूज़ जो है, अगर इसको हम निकाल लेते हैं तो इसके निकालने से क्या होगा, ये अभी देखते हैं हम। वैसे ये हॉर्न का फ्यूज़ है, ये मैंने यहाँ से निकाला है, 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज़ निकाला है। तो लॉक हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन हमारा हॉर्न काम नहीं करेगा दोस्तों।
ये देख सकते हो आप, हॉर्न हमारा काम नहीं कर रहा है। अब इसके अलावा इसको लगाने के बाद हम देखेंगे कि अगला जो हमारा 7.5 एम्पियर का फ्यूज़ है वह किस काम में आता है। अभी हम चाबी को ऑफ़ कर देंगे, इसके बाद ही हमारा 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज़ होता है वह हमारा मीटर का फ्यूज़ होता है दोस्तों। यानी कि ये वाला जो हमारा फ्यूज़ है, ये वाला हमारा मीटर का फ्यूज़ है। तो इसको भी निकाल करके हम देख लेते हैं कि हमारे मीटर में की ऑन करने से क्या मूवमेंट हो रहा है, या हमारा लॉक सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। लॉक सेट ऑन हो रहा है, लेकिन हमारी की ब्लिंक करने लगी है और चेक लाइट नहीं आ रही है और सेल्फ भी गाड़ी नहीं ले रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा जो अगला हमारा फ्यूज़ है वह किस काम में आता है, क्या काम करता है। ये भी हमारा 7.5 एम्पियर का फ्यूज़ है। ये हमारा स्पेयर फ्यूज़ है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही लगा देते हैं। इससे अगला जो हमारा फ्यूज़ है इसको हमने निकाला, तो अब हमारी चाबी ऑन है, ऑफ़ कर देते हैं। और ये जो है हमारा, तो ये हमारा हेडलाइट का फ्यूज़ है दोस्तों। यानी कि चाबी जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारी हेडलाइट काम नहीं करेगी। ये इसलिए भी बेटर है, इसकी जानकारी मैकेनिक के लिए इसलिए भी बेटर है। अगर आप कोई बैटरी का काम कर रहे हैं गाड़ी के अंदर या कोई भी काम कर रहे हैं, बार बार आपको चाबी ऑन करनी पड़ रही है, तो इस फ्यूज़ को आप निकाल दीजिएगा ताकि बैटरी ज़्यादा खर्च ना हो और फिर उसके बाद गाड़ी में काम करते रहिएगा। इस फ्यूज़ को निकालने से गाड़ी हमारी सेल्फ भी ले रही है, स्टार्ट हो रही है और हॉर्न वगैरह सब बजेगा इसका, लेकिन केवल हमारी हेडलाइट काम नहीं करेगी। तो इसको भी हम लगा देते हैं। अब हमारा जो लास्ट का फ्यूज़ बचा है वह होता है हमारा 7.5 एम्पियर का फ्यूज़। ये हमारा ECO का फ्यूज़ होता है, यानी हमारा ECM का फ्यूज़ होता है। इसको निकाला मैंने, ये फिर से शायद हमारा लॉक काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रही है, लेकिन हमारे सेंसरों को करंट नहीं जाएगा, हमारा सेल्फ काम नहीं करेगा, फ्यूल पंप हमारा नहीं चलेगा, कोई सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, केवल आपको चाबी ऑन नज़र आएगी। तो ये हमारा उस चीज़ का फ्यूज़ है और ये ही टोटल फ्यूज़ इसके अंदर होते हैं। ये हमारी कीलेस गाड़ी है, यानी कि इसके अंदर चाबी नहीं होती है, रिमोट वाली गाड़ी है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये फ्यूज़ हमारे इस तरीके से काम करते हैं। अगर फ्यूज़ उड़ते हैं और आप इस वीडियो को देखते हैं तो तुरंत आप समझ जाओगे कि हमारा किस चीज़ का फ्यूज़ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।